क्षेत्र के 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम बात करेंगे रामपाल मेघवाल जी से, जो कि भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे और यहाँ पर कांग्रेस के रूप में वर्चस्व रहा है पानाचंद मेघवाल जी का। तो ऐसी स्थिति में जाति का समीकरण भी नहीं बिगड़ सकता अगर दोनों ही पार्टी में पानाचंद मेघवाल के सामने रामपाल मेघवाल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या गणित रहेगी, किस तरह से इनकी योजना है, किस तरह से आप अपनी सीट को निकालने का प्रयास करेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी आप चूंकि पूरी तैयारी में है कि पार्टी आपको सिंबल दे, पार्टी का आशीर्वाद मिलते ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपकी क्या किस तरह से योजना रहेगी? मेरी योजना कंप्लीट है। क्योंकि मैं नया नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं 2013 से विधायक रहा हूँ। बीच में मेरा टिकट रोक दिया है संगठन ने। संगठन का आदेश सिरोधार है, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैंने फील्ड नहीं छोड़ा। मैं बराबर फील्ड में मेहनत करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। सर, अभी जैसा आपने कहा कि अगर पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो आप इस तरह से पूरी करेंगे, आपके क्या विशेष मुद्दे रहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? मेरे पास खूब सारे मुद्दे हैं। जो अभी कांग्रेस से पानाचंद जी खड़े हुए हैं, पानाचंद जी का आत्मबल यूँ बताते हैं कि जैसे दो उन्होंने बड़े दिग्गज नेताओं को हराया, पर उस पानाचंद जी को मेरे द्वारा हार मिली है, और वो भी 20,600 वोटों की, जो आज दिन तक किसी ने इतना बड़ा परिणाम नहीं दिया। कौन से सन में हुई थी ये हार? ये 2013 में। 2013 के विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौरान आपने इनको डिफीट दी थी? हाँ। ओके, ठीक है। सामाजिक आधार में मेरा अच्छा वह है, और मैं सामाजिक की बात करूँ तो सामाजिक में मुझे 60 से 65% वोट मिलने वाले हैं, पर मैं सामाजिक में नहीं जाता। सब वोटर अपने होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ दावे के साथ मैंने जो काम करवाए है वो काम आज दिन तक पानाचंद जी नहीं करवाए, और वो कोई शर्त लगाए, सामने आए, बैठे, बात करे, कोई ऐसा जीतने वाला काम अभी तक नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, रामपाल जी का आत्मविश्वास कह रहा है कि पानाचंद जी ने अभी तक क्षेत्र के विकास के लिए कोई ऐसे काम नहीं किए कि वो गिनवा सकें। तो देखने वाली बात होगी कि रामपाल जी क्या काम करवाएंगे। बाकी हम जानते हैं सर कि अभी इस वक्त चूंकि माहौल एक बिल्कुल अलग तरह का चला हुआ है, चूंकि आप 12 अटरू क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस की अंदर जो फूट नजर आई थी, उसी के साथ साथ कई जगह बीजेपी की भी फूट यहाँ इस क्षेत्र में नजर आई है कि अपने ही प्रत्याशियों को कम या ज्यादा इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट नहीं है। हाँ, टिकट मांगना सबका अधिकार है, सब जो पात्र है, योग्य है, सब टिकट मांग सकते हैं। बड़ा परिवार है, खूब ज़्यादा डिमांडर हो सकते हैं, पर जिसका फाइनल होता है उसी के साथ लगते हैं। हमने कह सकते हैं अभी तक कोई उदाहरण नहीं है ऐसा जो कहीं इस प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन किया हो। सर, आपको लगता है कि जैसे अभी इस वक्त भाजपा लगातार मोदी के चेहरे की बात कर रही है कि राजस्थान में हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ जो छोटे जो क्षेत्र है वहाँ पर भी यही मामला है क्या इस तरह का? मोदी जी सर्वविदित चेहरा है, उनको हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रथम पायदान पर सुशोभित होने वाले नेता हैं। अतः मोदी जी के नाम पर एक बच्चे से लेकर वृद्ध तक सब जानते हैं। क्या लगता है आपको कितने वोटों से जीतने की संभावना दिखा सकते हैं आप? मैं इस बार इतना जोरदार माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। पहले तो मैं 20,600 जीता था, और इस बार पार्टी ने मुझे सिम्बल दिया तो मैं 35,000 से भी अधिक वोटों से जीत कर बताऊंगा, बल्कि हो सकता है 50,000 ही मेरी जीत रही है। कुल कितने वोटर्स हैं यहाँ पर इस एरिया में? अभी 2,39,000 वोट हैं। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगी कि चूंकि हम बात कर रहे हैं इस समय चुनावों की, तो ऐसी स्थिति में सुनने में आता है कि पानाचंद मेघवाल जी की अटरू सीट हो या किशनगंज की निर्मला सेरिया की सीट हो, ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे भाया जी ही लड़ रहे होते हैं। मतलब ये केवल चेहरा होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्चस्व प्रमोद जैन भाया का कहा जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने सही सुना है, सही जानकारी है। ये बिना उनके आदेश के ये नहीं चलते, यानी विधायक नहीं, उनके अनुशासन में ही चलना पड़ता है इनको। उनके बगैर एक कदम भी आगे नहीं रख सकते हैं। इनको कोई विधायक होते हुए भी स्वाभाविक निर्णय लेने की क्षमता शायद मुझे नजर नहीं आती। जहाँ तक भैया जी आदेश नहीं करें वहाँ तक बोल नहीं सकते। तो सर, आपको लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर जहां राजा खुद दूसरे पर निर्भर हो, वहां का विकास कैसे होगा? इस बारे में भी जनता कुछ मतलब कहती है इस बारे में। तो चूंकि आप आएंगे तो क्या आपके ऊपर भी इस तरह का किसी का प्रेशर रहेगा, या आप स्वयं जनता के लिए खड़े होंगे सामने?
बिल्कुल नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता और मैं बिल्कुल जनता का जो यथास्थिति में किस प्रकार का निर्णय करना चाहिए वो निर्णय करता हूँ और जनता को पूरा पूरा लाभ देने का प्रयास करता हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ थे रामपाल जी मेघवाल, जो कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे। और अभी इस वक्त जितना आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से मैं संगठन की सेवा करूंगा, लेकिन जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र में किसके हाथ में सत्ता की ताकत आती है और कौन किस तरह से आगे बढ़ता है।